बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है और उनके तवक्लना पर एक एरर आ रहा है, कुछ लोगों का इंश्योर्ड विज़िटर आ रहा है, कुछ लोगों का इन इंश्योर्ड या नॉन इंश्योर्ड विज़िटर आ रहा है, जिस तरह ये आप स्क्रीन पे देख रही हैं, इस तरह का एरर आ रहा है। आप लोग परेशान हैं कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका हल क्या है और ये क्यों शो होता है, इंशाल्लाह आपको डिटेल समझाऊंगा। एक और चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ लोग जो नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या फिर इसी तरह फैमिलीज़ जो हैं विज़िट वीज़ा पर, उनके तवक्लना पे यहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड या इनकम्प्लीट वैक्सीनेटेड भी शो होता है। तो उसकी वजह क्या है, उसका हल क्या है, पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर ये एरर शो हो रहा है नॉन वैक्सीनेटेड का या इनकम्प्लीट वैक्सीनेटेड का, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ई सर्विसेज पे जाके आपने अपनी वैक्सीन अपलोड करनी है, अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का फ्रंट पेज है वो अपलोड करना है, और बाकी जो जो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वो आपने अपलोड कर देनी है, और इंशाल्लाह आपका स्टेटस जो है दोबारा से इम्यून हो जाएगा। और दूसरा जो एरर लोगों को आ रहा है वो आ रहा है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का जो ये एरर है, ये एक्चुअली उन लोगों को, ज़्यादातर उन लोगों को मसला आ रहा है जिनकी फैमिलीज़ को वीज़ा लगवाए हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। यानी आपने वीज़ा लगवाया था, आपने अपने मुल्क से वीज़ा लगवाया था और आपकी फ़ैमिली ने वीज़ा लगने के हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद सऊदी अरेबिया का सफ़र किया हो। जब आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट से एंटर होती है तो आपके वीज़े का पहला दिन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आगे पूरा साल आपके पास होता है। लेकिन जो आपकी इंश्योरेंस हुई थी वो तो जब आपकी फ़ैमिली ने सफ़र किया उससे हो सकता है 6 महीने या साल पहले बुक हुई होगी, बाद में आपकी फ़ैमिली ने सफ़र नहीं किया होगा। तो एतमाद से जो आपको इंश्योरेंस मिलती थी, उसमें जो सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया था, एक नया कानून बनाया था, उसमें कहा गया था कि अब जितने भी विज़िटर सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे तो उनके पास जो इंश्योरेंस होगी उसमें कोरोना का ट्रीटमेंट शामिल होगा, और वो इंश्योरेंस आपकी जब ख़त्म होती है तो फिर आपको वहाँ पे इंश्योर्ड या नॉट इंश्योर्ड का जो एरर है वो आपकी तवक्कल आईडी पे शो होना शुरू हो जाता है। उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसे छोड़ दें। आप सिंपल CCHI की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेक करें, तो वहाँ पे आपका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा होगा या वहाँ पे आपका स्टेटस नॉन एक्टिवेट या कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़रूरी है कि आपने जब वीज़ा एक्सटेंड करना है तो उसके लिए नॉर्मल रूटीन में आप जो 90 दिन की इंश्योरेंस बुक करते हैं वो आप बुक कीजिएगा और अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपकी तवक्लना पे अगर आपका नॉट इंश्योर्ड या इन इंश्योर्ड या इस तरह का कोई भी एरर शो हो रहा है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एतमाद वाली आपकी इंश्योरेंस होती है, जब वो एक्सपायर होती है तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह यही है क्योंकि उसमें आपके जो ट्रीटमेंट था कोरोना का, उस जो इंश्योरेंस आपकी एतमाद ने दी थी उसमें शामिल था, और हर चीज़ ऑनलाइन है, लिंक्ड है तवक्लना के साथ। तो वो इंश्योरेंस जब ख़त्म होती है तो वो आपको वहाँ पे एरर शो करवा जाता है। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।